नमस्कार साथी, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके बीच में कुछ ऐसी बातें लेकर आया हूँ तो जिसे आपको सुनना चाहिए, सुन के उस पे काम करना चाहिए। आज सबसे बड़ी समस्या क्या है? समस्या ये है मेरे दोस्त कि जैसे आज हम जिस काम को स्टार्ट करते हैं, हम उस काम को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि यार उसमें कुछ लोग बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। यस, बिल्कुल सही बात है। और हमें लगता है कि हम भी उसमें काम शुरू करने के बाद पहले दिन से ही या फिर पहले महीने से ही हम पैसा कमाना शुरू कर देंगे और बेहतर से बेहतर पैसा कमाना शुरू कर देंगे। लेकिन मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं, किसी भी जगह पर जब आप काम स्टार्ट करते हैं ना, वो कोई स्कीम नहीं होता है, कोई लॉटरी नहीं होता है कि आप गए और जाने के बाद आप बिल्कुल शुरू हो गए और आपको पहले दिन से ही पूरा एकदम पैसा ही पैसा है। क्या ऐसा होता है? जी नहीं। आपको वहाँ पर कुछ चीज़ें सीखना चाहिए। कैसे? जब आप जाते हैं वहाँ पर, आप वहाँ पर क्या देखते हैं? वहाँ पर आप ये देखते हैं कि जो आपके अपलाइन होते हैं, आप क्या करते हैं? अपलाइनों के लिए क्या है आपके पास? आप अपलाइन को देखते हैं, वो पैसा कमा रहा, आपने भी चाहत बनाई, इच्छा बनाई कि हम भी पैसा कमाएंगे। लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि आप जिस अपलाइन को देख रहे हो कि आज महीने का अगर इतना सारा पैसा कमा रहा है, जिस सीनियर को देख रहे हो कि इतना सारा पैसा कमा रहा है, तो आप उनकी असफलताओं को भी देखो, आप उनके स्टेप बाय स्टेप के मेहनत को भी देखो। आप उनकी अचानक सक्सेस को मत देखो, आप उनकी कामयाबी को मत देखो। कामयाबी को देखते हुए उनकी आपको सारी चीज़ों को देखनी चाहिए। जी हाँ मेरे दोस्त, आज यही होता है। लोग सोचते हैं कि मैं आ गया इस इंडस्ट्री के अंदर, क्या होगा? सीधी सी बात है भाई, पैसा 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 पैसा, बहुत सारा पैसा कमाएंगे। यस मेरे दोस्त, मेरा आपसे कहना है कि आपको ना तीन चीज़ों की, अपलाइनों की तीन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। क्या? अपलाइनों की तीन चीज़ों को आपको ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले अपनी अपलाइन की आप एजुकेशन, आपकी अपलाइन की जो भी एजुकेशन आपने अपलाइन से जो भी सीखा है, जो भी ट्रेनिंग अटेंड किया है, जो भी नॉलेज मिली है, उस नॉलेज को, उस ट्रेनिंग को आपको अपने ऊपर लागू करना चाहिए, अपनी एजुकेशन को बढ़ाना चाहिए। आप क्या देखते हैं कि अपलाइन पैसा छाप रहा है, हमें भी छापना, हमें भी कमाना। तो मेरे दोस्त, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम को बेहतर से सुने, आप अपनी अपलाइन की एजुकेशन को बेहतर तरीके से लें। उसके साथ साथ इतना ही नहीं, अब नेक्स्ट दूसरा पॉइंट जो है, जो आपने सीखा है, अभी तक आपने जो भी सीखा है, आपने जो भी सीखा है, उस पे आपको टूट कर लगने की जरूरत है। अब आपसे मैं टूट करके बोल, टूट कर इसलिए जरूरत है क्योंकि मेरे दोस्त, आप ऐसे ही मन है नहीं चलो करते हैं देखते हैं यार, नहीं, बिल्कुल ठान लीजिए कि करना ही करना है। यानी उसे कहते हैं टूट कर लगना। क्या? टूट कर लगना। तो आपको जो आपने सीखा, पहला आपने जो सीखा अपनी अपलाइनों से, ट्रेनिंग से, उस पे आपको फोकस करना है। दूसरा, आपको टूट कर लगना है, एकदम जी तोड़ लग जाना है। समझ पा रहे आप? जी हाँ। एक और तीसरा पॉइंट है मेरे दोस्त, वो ये है कि आप अपनी ईमानदारी को जरूर लाए उस बिजनेस में, उस काम में। क्योंकि आपकी ईमानदारी अगर नहीं है उस काम में, उस बिजनेस में, तो आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आने। अगर मज़ा भी आ गया तो पैसा नहीं आने। क्यों जानते हैं आप? क्योंकि आप मेहनत तो कर रहे लेकिन ईमानदार नहीं। पता लगा आप मेहनत कर रहे हैं, ईमानदार नहीं है,
मैं आपको आइए एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक बार की बात है, मान लीजिए मेरा कोई छोटा भाई है और वो कमरे में पढ़ाई कर रहा है। अब पढ़ाई करने के दौरान हमें और हमारे मम्मी पापा को ये लगता है कि यार ये पढ़ाई कर रहा है, लेकिन साथ में उसकी किताब में एक फोन भी है। और उसके बाद वो क्या था, बात कर रहा था। अब जैसे ही पिताजी या फिर मम्मी या फिर मैं जैसे ही कमरे के अंदर एंट्री करते हैं, वैसे वो फोन साइड में रख देता है और किताब में पूरा एकदम देखना शुरू करता है। जैसे ही मम्मी पापा या फिर मैं बाहर जाते हैं, फिर से वो फोन लगाया कान पे शुरू हो जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो किसके लिए ईमानदार? मम्मी पापा और मेरे लिए। क्या लगता है मम्मी पापा और मैं उसके साथ 24 घंटे रहेंगे? नहीं रहेंगे, लेकिन वो अपने साथ 24 घंटे रहेगा। यस, अगर अपने साथ वो 24 घंटे रहेगा मेरे दोस्तों, तो ये बात आप भी जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि किसके लिए हमें ईमानदार होना चाहिए, तो खुद के लिए ईमानदार होना चाहिए। यस जी, अगर आप खुद के लिए ईमानदार होने हैं, उसके बाद आपको पता है कामयाबी किसे चाहिए? मुझे। पैसे किसको कमाने? मुझे। तो ईमानदार किसके लिए होना पड़ेगा? मुझे। किसके लिए? मुझे, खुद के लिए। आपको पता है कामयाबी और बहाना, सक्सेस और बहाना, ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो एक साथ नहीं रह सकती। जैसे एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती मेरे दोस्त, इसी प्रकार से आपकी कामयाबी और आपकी बहाना दोनों साथ नहीं रह सकते। आपको करना क्या होगा? या तो आप बहाना को रख लो साथ में, या फिर कामयाबी को रख लो साथ में। अगर आप बहाना करेंगे, कामयाबी बिल्कुल नहीं आने वाली आपके पास। अगर आप कामयाबी को चाहते हैं, तो बहाने को कोसों दूर फेंकना पड़ेगा। तो आप तैयार हैं कोसों दूर फेंकने के लिए? तो आपकी कामयाबी आपके पास जल्द से जल्द आने वाली है। आप ये ना सोचे कि यार मैं जिस इंडस्ट्री में गया हूँ, जिस जगह पे गया हूँ, चलो कोई नहीं, करके देख लेते हैं। भैया, अगर आप करके देखने से विचार से आए हैं, तो फिर आप रहने दीजिए, क्योंकि आपने पहले ही अपने मुंह से ही कह दिया करके देख लेते हैं। तो भैया, करके देखने से कुछ नहीं होता है, उसमें लगना पड़ता है, ईमानदारी से लगना पड़ता है। समझ पा रहे हैं? चलिए मेरे दोस्त, फिर मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों।